यहाँ पर हम लिख दे ट्राई, पेन, बुक, ये सारे के सारे क्या हो गए? वर्ड हो गए, क्योंकि ये सारे का सारे का कुछ ना कुछ मतलब है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दे आर टी वाई, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर है, नहीं है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर बट इट हैज़ नो मीनिंग एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ वर्ड। अब देखो ना, ये समूह में है कि नहीं? एक से अधिक है कि नहीं? तो समूह में, तो वर्णों के सार्थक समूह नहीं है, ये निरर्थक है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूँ ई एन पी, तो इसका अर्थ कुछ हुआ? तो ये भी तो ग्रुप है, यानी वर्णों के सार्थक नहीं है, ये निरर्थक मेल है, ठीक है? इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो लेटर समझा, वर्ड समझा? हाँ, नहीं होता ऐसे, मतलब ऐसे बोलो या मुंह से बोलो हाँ यस सर, अंग्रेजी बोलेगा यस सर, बोलो अच्छा देखो बोल्डली, यस, बोल्डली, क्लियरली, कॉन्फिडेंटली। तो जनरली जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको टीचर सेंटेंस ही पढ़ाएंगे, बट आज हम आपको इसे 2 स्टेप पीछे लेके चलते हैं, क्योंकि सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले नींव रखना पड़ेगा, है ना? जैसे कमरे को बनाने के लिए पहले दीवार बनाना पड़ेगा, तो दीवार पिलर, नीचे क्या चीज़ होता है? नींव रखना पड़ेगा, नींव, ठीक है? नींव रखिए, तो नींव कैसे रखेंगे? नींव रखने के लिए हम क्या करेंगे? इसके 2 स्टेप हम नीचे चलेंगे। वो 2 स्टेप नीचे कौन सा है? तो सबसे पहला याद कीजिए, वो दिन ठाकुर पढ़ाए थे। लेटर को कहते हैं वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर, वर्तनी भी कहते हैं। तो वर्ण या अक्षर पे यहाँ रख लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ कहते हैं, वो आपने पढ़ा होगा या किसी को दिया होगा, देखो पत्र यहाँ पे कंसिडर नहीं करना। तो बोलो लेटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोलेंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। बोलिए, पढ़ाए थे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। क्या ये सही है? कहता वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? इकाई को वर्ण कहते हैं। समझ में आया? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर, यानी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, लेटर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। कौन बातचीत कर रहा है? ये यहाँ ध्यान दीजिए, हमने बाहुबली को नहीं देखना। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, लेटर कहते हैं। यह समझ में आ गया? हिंदी में ऊपर हमने ये घेर दिया, नीचे अंग्रेजी में लिख दिया है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकेंगे A B C D E F G H I .z, तो Z तक आ जाएगा, है कि नहीं? इसके बीच में कोई भी एक आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे, है ना? कोई दिक्कत है? इसके बाद दूसरे नंबर पे आइए, दूसरे नंबर पे आता है वर्ड। क्या आता है? वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द होता है, ठीक है? वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द होता है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? अल्फाज कहते हैं, ठीक है? चलिए, वर्ड, शब्द, अल्फाज एक ही बात है। अब इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। वर्ड क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। किसका ग्रुप होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर का ग्रुप होता है। देखिए, लेटर्स किसका ग्रुप? लेटर का। लेटर ऊपर हमने बताया ABCDEFGHIJKLMNOP, है ना? ये वाला। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस, तो साथ ही साथ क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ग्रुप ऑफ लेटर तो होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंस होना चाहिए, यानी पूरा पूरा अर्थ निकलना चाहिए, तब और तभी वह वर्ड कहलाएगा, अदरवाइज वर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है? कैसे? तो देख लेते हैं। ग्रुप होना चाहिए किसका? लेटर का। तो ग्रुप मतलब क्या है? एक से अधिक समूह, और लेटर मतलब यही, ये ऊपर वाला जो है, ठीक है? हिंदी में इसको लिखे तो क्या लिखेंगे? वर्णों के समूह को, वर्णों के सिर्फ समूह को नहीं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे जो एक शब्द जुड़ा हुआ है सार्थक। सार्थक मतलब क्या हुआ?
ऐसा कोई शब्द जिसका कोई अर्थ हो उसको सार्थक बोलेंगे, और ऐसा शब्द जिसका अर्थ नहीं हो उसको निरर्थक बोलेंगे। ठीक है, तो सार्थक हो यानी जिसका कोई अर्थ हो उसको क्या बोलेंगे? अरे उसी को वर्ड बोलेंगे, उसी को वर्ड बोलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। किसका ग्रुप कीजिए? लेटर लेटर का। ठीक है, तो ऊपर से लीजिए, जैसे लेते हैं जियो गो। जियो क्या? गो एक वर्ड है, क्योंकि इसका कुछ मतलब है, कहीं कहीं से लेटर उठा कर हमने रख दिया है, इसलिए ये क्या बन गया है? वर्ड। लेकिन यहाँ पर हम लिख दे ट्राई। ठीक है, यहाँ पे लिख दे हम पेन, बुक, ये सारे के सारे क्या हो गए? वर्ड हो गए, क्योंकि ये सारे का सारे का कुछ ना कुछ मतलब है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दे आर टी वाई, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर है, नहीं है? इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर बट इट हैज नो मीनिंग एंड दैट इज वाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वर्ड। अब देखो ना, ये समूह में है कि नहीं? एक से अधिक है कि नहीं? तो समूह में, तो वर्णों के सार्थक समूह नहीं है, ये निरर्थक है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूँ ई एन पी, तो इसका अर्थ कुछ हुआ? तो ये भी तो ग्रुप है, यानी वर्णों के सार्थक नहीं है, ये निरर्थक मेल है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो लेटर समझा, वर्ड समझा? हाँ, नहीं होता ऐसे, मतलब ऐसे बोलो या मुंह से बोलो हाँ यस सर, अंग्रेजी बोलेगा यस सर, बोलो बोलो, कुछ को बोला यस, अच्छा एकदम बोल्डली यस, बोल्डली, क्लियरली, कॉन्फिडेंटली। देखो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो आप सीखेंगे। क्या? सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है मैं इसी ऊपर में लिख देता हूँ, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। किसका कॉम्बिनेशन होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का कॉम्बिनेशन होगा, और दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्या बनाएगा ये? कंप्लीट सेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, विद करेक्ट पंक्चुएशन। देखिए विद करेक्ट पंक्चुएशन, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होना चाहिए। कॉम्बिनेशन क्या है मैं अभी समझा देता हूँ। किसका कॉम्बिनेशन? वर्ड्स का। और साथ ही साथ जो बनाए, क्या बनाए? कंप्लीट सेंस बनाए, यानी जो पूरा पूरा अर्थ निकाले। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? करेक्ट पंक्चुएशन होना चाहिए। पंक्चुएशन का अर्थ होता है चिन्ह विचार, या तो फुल स्टॉप, कॉमा, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ये सब होता है ना, इसको पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे, सेंटेंस का एग्जाम्पल ले ले। जैसे आई एम अ टीचर, तो ये क्या हो गया आपका? सेंटेंस हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया? सेंटेंस। यू आर यंग, ये क्या हो गया आपका? सेंटेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे फुल स्टॉप भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तभी का तभी सेंटेंस हुआ। लास्ट में एक पंक्चुएशन मार्क होनी चाहिए, ये पंक्चुएशन मार्क करेक्ट पंक्चुएशन होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, फुल स्टॉप, अगर स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप होना चाहिए, आश्चर्य वाली बातें हैं तो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होना चाहिए। सब में अलग अलग आता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें आर यू, नहीं ऐसे नहीं, आर यंग यू, तो अब देखिए ये वाला जो चीज़ है ये गलत सलत बैठ गया ऑर्डर में, तो ये कॉम्बिनेशन में नहीं है। अभी मैं बता ना कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन में नहीं है, यानी ये सार्थक नहीं है, ये भी क्या है? निरर्थक, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। समझ में आया? जैसे लिखेंगे आई एम दानिश, ठीक है, लेकिन हम यहाँ लिख दे दानिश एम आई, तो ये क्या? ये कॉम्बिनेशन में नहीं है, इसीलिए इसको सेंटेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप तीन चीज़ समझ गए। पहला हमने सिखाया लेटर, क्या सिखाया? ये एक एक पीस होता है, कितना होता है? एक एक पीस होता है। फिर आता है वर्ड, ये लेटर और लेटर को जोड़ने पे बनता है ना। हाँ, इसके बाद आता है सेंटेंस, तीसरे स्टेप पे ये वर्ड और वर्ड को जोड़ने पे बनता है। क्या समझ में आया? पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये। बोलिए कोई दिक्कत तो? लेटर वर्ड सेंटेंस समझ में आ गया? लेटर हो गया ईटा, वर्ड हो गया दीवाल, सेंटेंस हो गया कमरा। समझ में आया? कोई दिक्कत? बन गया कमरा। अब सोने की बात है। देखिए अपने से करेंगे ना काम
अपने से जिस घर को बनाएंगे आप, उसमें सोने का आपको मज़ा कुछ और होगा। हम यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इम्परेटिव, पांचवा ऑप्टेटिव और छठा एक्सक्लामेटरी। हाँ, देख लीजिए यहाँ पे हमने 6 का 6 सेंटेंस मैंने लोड कर दिया है, आप डाउनलोड कर लीजिए।